कहानी शुरू होती है अजय देवगन से। उसके कैरेक्टर का रोल होता है कबीर और उसकी वाइफ का नाम ज्योति है। उसके दो बच्चे होते हैं, जो कि बेटी का नाम जानवी और बेटे का नाम ध्रुव है, जो कि एक हैप्पी लाइफ है। जिनको ट्रैवलिंग करना बहुत ही पसंद था, इसलिए वो छुट्टियों मनाने के लिए अपने फार्म हाउस पर जा रहे थे। तभी रास्ते में अजय देवगन के बेटे को ध्रुव को सुसु आई, जिसके लिए वे रास्ते में रुके। तभी उनकी पत्नी बोलती है, चलो हम लोग कहीं ढाबे में चलकर नाश्ता कर लेते हैं। तब सभी लोग उतर कर ढाबे में जाते हैं खाने के लिए। और ढाबे में तभी खाने के लिए बटर से लगा हुआ रोटी आता है। और उनकी बेटी जानवी देखकर ये कहती है, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगी क्योंकि इसमें बटर बहुत ज़्यादा है। तब अजय देवगन की पत्नी को चाय पीने का मन करता है और अजय देवगन वेटर से दो चाय लाने के लिए बोलता है। तब वेटर ने बोला, चाय के लिए अलग से टोकन कटवाना पड़ता है। तभी अजय देवगन टोकन कटाने के लिए दुकान वाले के पास जाता है और 500 का नोट देता है, जिसमें दुकान वाले के पास 500 का चेंज नहीं रहता है और बोलता है कि जो सुबह से सभी लोग 500 का ही नोट दे रहे हैं, जिससे वह वापस आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर माधवन, जो कि शैतान का रोल किया है, उसका नाम वनराज था, वह यह सब देख रहा था। उसने 3 चाय का टोकन कटवाया और 3 चाय ले लिया। 2 चाय वो अजय देवगन की टेबल पर रख देता है और 1 चाय अपनी टेबल पर लेकर बैठकर पीने जा रहा था। तभी अजय देवगन ने कहा, नहीं आओ साथ में बैठकर पीते हैं हम सब। इधर अजय देवगन और उसकी पत्नी का ध्यान नहीं था। तभी माधवन अपने पास से रखी हुई लड्डू को निकालता है और अजय देवगन की बेटी से कहता है कि तुम ये लड्डू खा लो, मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ। तब जानवी वो लड्डू पूरा खा लेती है और लड्डू खाते ही उसे कुछ अजीब सा लगता है। तभी माधवन बोलता है, जानवी से कहता है कि तुम ये पराठा खा लो, और जानवी पूरा पराठा खा लेती है। ऐसा करते देख अजय देवगन और उसकी पत्नी सब हैरान रह जाते हैं और फिर इन सब बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं और सब गाड़ी में बैठकर वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी माधवन वहाँ धीरे से आता है और जानवी को बिस्कुट देता है और कहता है कि तुम फार्म हाउस पहुँच कर ये बिस्कुट खा लेना। और जैसे ही वो फार्म हाउस पहुँचती है, जानवी वो पूरा बिस्कुट खा लेती है और खाते ही वो घर में सब लोग आते हैं। उसे अजीब सी महसूस होती है, लेकिन वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है और सभी लोग उसके बाद स्विमिंग पूल पर नहाने लगते हैं, जिसमें ज्योति का मोबाइल भीग जाता है। वो अपने मोबाइल को सूखने के लिए चावल के डब्बे में रख देती है। इसके बाद ज्योति छत पर चली जाती है। तभी देखती है कि गेट पर माधवन आया हुआ है, जिसका नाम वनराज था। गेट पर खड़ा था। वह देखकर तुरंत अजय देवगन के पास आती है और कहती है कि वो ढाबे वाला यहाँ कैसे पहुँचा। इतने में तब अजय देवगन की बेटी जानवी अंदर ही बुला लेती है और माधवन अंदर आ जाता है और अंदर आकर कहता है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसके लिए यहाँ आया हूँ। अजय इस घटना को नॉर्मल समझ लेता है और उसे पावर बैंक दे देता है, जिससे वह चार्ज कर लेता है। तभी माधवन चाय के लिए आर्डर करता है। उसके बाद वह जानवी को अपने इशारों पर नचाने लगता है और जो जो वो भी कहता है, जानवी वही करती है। चाय पत्ती खाने को कहता, जानवी चाय पत्ती खाती है। फिर वह जानवी से कहता है कि तुम अपने पापा को थप्पड़ मारो, तो वह उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो कहता है कि तुम अपने भाई ध्रुव को मारो, और वो ध्रुव को मारने के लिए पीछे दौड़ती है। यह सब देखकर अजय देवगन और उसकी पत्नी ज्योति माधवन के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। माधवन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी बेटी चाहिए, जिसके लिए अजय देवगन मना कर देता है। तभी माधवन गुस्से में आकर जानवी से कहता है, जानवी तुम अपने भाई ध्रुव को मार डालो चाकू से। वह ध्रुव को मारने के लिए छत पर जाती है और छत से धक्का दे देती है, जिससे वह ध्रुव नीचे गिर जाता है। यह सब देखकर अजय देवगन टूट जाता है और जानवी को ले जाने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद माधवन जानवी को लेकर चला जाता है। इधर ज्योति ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। तभी अजय देवगन जो अपने सर्वेंट के पास जाता है और उसका मोबाइल मांगता है, उसमें लोकेशन चालू कर देता है। अजय देवगन माधवन का पासवर्ड ढाबे में देख लेता है, जिसमें वह मारपीट में उसके मोबाइल में लोकेशन डाल देता है और उस लोकेशन के सहारे माधवन के पास पहुंचता है। तभी कुछ लड़कियां अटैक करती है जंगल में उसे मारने के लिए, और उन सबको मारते हुए वह माधवन के पास पहुंचता है। माधवन वहाँ 108 लड़कियों का बलि देने वाला था। वो 108 लड़कियां माधवन के बस में थी। जो कोई माधवन को नुकसान पहुंचाता था, वह उसे कच्चा चबा जाती थी। तभी अजय देवगन माधवन के ऊपर अटैक करता है और जिससे उसकी जीभ कट जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी सारी लड़कियां 108 अजय देवगन को मारने के लिए दौड़ती हैं। तभी अजय देवगन ने बहुत पहले मारपीट में उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें वह बोल रहा था कि तुम पहले जैसा हंसो, तुम पहले जैसा हो जाओ, और
यह सब सुनते हुए सभी लड़कियां पहले जैसी हो जाती हैं और सभी लड़कियां सही हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस उन लड़कियों को आज़ाद करके उन सभी को अपने अपने घर पहुंचाता है और अजय देवगन माधवन के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि माधवन को उसने जंगल में अंडरग्राउंड में कैद करके रखा था। उसके बाद वह अजय देवगन माधवन को सड़े हुए मांस खिलाता था, उसको यही सज़ा देता था। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।